बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कौमी इंतखाबात होने जा रहे हैं, चंद घंटे बाकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज क्या हुआ है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। ताकतवरों ने क्या स्क्रिप्ट बनाया है, उसके मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की कितनी कितनी नशिस्तें जो टेबल पर तय की गई हैं, और इसके साथ ही जो बांग्लादेश मॉडल है उसको पाकिस्तान के अंदर 10 साल के लिए जो लाने की ख्वाहिशें हैं वो किस तरह सामने आ रही हैं, और इमरान खान इस पूरे प्लान के सामने किस तरह दीवार बनकर खड़ा है, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे। और आज की ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल होने जा रही है, जिसके अंदर ओवरऑल जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो प्लानिंग हो रही है पावर कॉरिडोर्स के अंदर, और जो एक्सपेक्टेशंस है इंतखाबात के हवाले से और रिजल्ट्स को जिस तरह बनाने की कोशिश हो रही है, वो सारी चीजें वो समझने के अंदर मुआवनत मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून, जमहूरियत, इस पर तो बाकायदा मुसलसल तवातर के साथ हमले हो रहे हैं, और ये क़याम पाकिस्तान के साथ ही काम शुरू हुआ है। 3 जमातों ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की है इन 70 सालों के अंदर, जिसमें एक पीपल्स पार्टी है, एक नून लीग है, और एक हमारे जो फौजी डिक्टेटर भाई हैं या बुजुर्ग जो गुजर गए हैं, अब वो हैं। अब ये 3 पार्टियां इस वक्त भी जो है वो एक पेज पर हैं। ये इस वक्त एक पार्टी है बगैर, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान, जिनको माजी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल रही, लेकिन अब वो दूसरी तरफ अवाम और इमरान खान वो बगैर दूसरी तरफ जो है वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी सर्वे हुए हैं उनके मुताबिक तो लोग इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। एक तो रियासती जबर, जुल्म, बर्बरियत, वहशत, घरों पे हमले, बच्चों, खवातीन को हरासा करना, धमकियां, अभी भी उम्मीदवारों को अगवा करने का सिलसिला, और बहुत सारे लोग जिनको उठा लिया गया। ये तो एक खुला हमला है पाकिस्तानी अवाम पर, जमहूरियत पर, आइन पर, ये भी जारी है। दूसरी तरफ जो पोलिंग एजेंट्स हैं, अब उनसे के साथ क्या होगा? फिर यह है कि जो आजाद उम्मीदवार जीत जाएंगे, यानी रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी एक अपनी साइंस होगी। और फिर अगर वहां से कुछ लोगों को, आजाद जो लोग हैं, उनको अगर जीतने का नोटिफिकेशन मिल गया, तो उसके बाद उनके साथ क्या होगा? अभी ये बड़ा मरला है, लेकिन असल जो चीज है वो है वोट डालना। वोट आप जरूर डालिए, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी सुन रहे हैं वो फोन कीजिए, मैसेज कीजिए अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिनके साथ आपका ताल्लुक है, वोट जरूर डालिए, क्योंकि अब ये वोट ही है जो असल पाकिस्तान को बचा सकता है। वरना तो खाऊ कबाइल पाकिस्तान पर पूरी तरह जो है वो इस वक्त हमला आवर है। अब जो प्लान है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप देखिए इस्लामाबाद के अंदर, अब ये एक यानी कैसे कैसे लोग चुन के वजारतों के अंदर, निगरान हुकूमत के अंदर अजूबे रखे गए। ये सोलंगी है, और ये कहता है अडयाला जेल से इमरान खान की तस्वीर लीक होने पर जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो करेंगे। हालांकि इस चवड़ आदमी ने यह भी कहना था कि जो ऑडियो लीक हुई है उस पर भी तहकीकात करेंगे, लेकिन सही चुन के इमरान खान के दुश्मन लगाए हैं, यानी नफरत करने वाले और इंतहाई घटिया किरदार के लोग जो है उनमें बहुत बड़ी तादाद है, जैसे ये साहब हैं। तो इनको चुन के लाया गया। आमिर मीर है पंजाब के अंदर, उनको भी यही जिम्मेदारी पंजाब में दी गई है, चुन के। भाई ये क्राइटेरिया है कि जो इमरान खान से नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, जो नवाज शरीफ का नौकर हो जाती तौर पे या पीपल्स पार्टी का, तो उनको चुन के लाना है। अच्छा, अब यहां पे आज आप देखिए इलेक्शन कमीशन, ये हम न्यूज की खबर है, मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा, मीडिया ने रिपोर्ट किया है, इलेक्शन से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया। अब ये आप देखते आइए, अब तमाम जो इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान है, नादरा के साथ मिलकर जो बनाया गया है, उन्होंने कहा जी पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन रिजल्ट आ जाएगा, क्या जल्दी है भाई, हमने वो। और अभी तक ये कहानियां सुनाते रहे कि जी हमने बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम बना दिया है, इंटरनेट ना भी हुआ तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अब वो बता रहे हैं इंतखाबात, आज इलेक्शन कमीशन का जो सर्वर है वो डाउन हो गया है, वेबसाइट काबिल रसाई नहीं रही, और सर्वर वेबसाइट का सर्वर ज्यादा लोड होने के बाद डाउन हुआ है। इलेक्शन कमीशन का आईटी अमला फनी खराबी दूर करने में मसरूफ है। ये फनी खराबी अब इलेक्शन के दिन कल भी जो है इसी तरीके से, कि ये रूटीन मैटर है, ये पहले भी शार्क इंटरनेट पर हमला कर देती थी। तो ये है जी इस्लामाबाद के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
کے اندر یہ سسٹم ہے فول پروف، جس پہ پاکستانی قوم کے کروڑوں روپے لگا دیے گئے، لیکن یہ چیز ہے۔ اب دوسری طرف جو عمران خان تحریک انصاف تمام سروے کے اندر جیت رہی تھی، لیکن ایک بڑی کنفیوژن ہے، اور جو سادہ آدمی ہے جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا، یاد رکھیے گا ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ قومی اسمبلی کے حلقے کی سبز پرچی ہوگی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے کی جو پرچی ہے وہ ہوگی سفید، پھر نشان دونوں پرچیوں پر ایک جیسے ہوں گے، یعنی اگر ایک طرف بوتل ہے دوسری طرف بھی بوتل ہوگی تو پی ٹی آئی کے امیدواروں کا ایک نشان اور دوسرا اور ہوگا۔ تو یہ کنفیوژن بھی ہے، اور یہ جو سادہ ان پڑھ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے، اور یہ تحریک انصاف کے چونکہ پوسٹر، اشتہارات، بینرز وہ تو لگنے نہیں دیے گئے، جہاں لگے ہیں وہ سرکار اس کو اکھاڑنے پہ لگی رہی، تو یہ کافی مسئلہ درپیش ہوگا۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک بنگلہ دیشی ماڈل، یہ خواہش ہے بہت پرانی، 10 سالہ یہ پلان ہے، لیکن یہ بیسیکلی لایا جا رہا ہے اب آگے۔ یہ سہیل وڑیچ نے کالم لکھا ہے، کالم بڑا عام ہے، اگرچہ ان کی باتوں سے اتفاق کریں اختلاف کریں، ان کے کردار پر بھی بڑے سوالات ہیں، لیکن بہرحال جو بھی سرکار کے اندر سے طاقتور حلقوں کی اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے وہ انہوں نے بتائی ہے، اس کے اندر جو ان کا تجزیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے عنوان دیا بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں حتمی طور پر کیا ہوگا، مگر فی الحال یہ طے ہوا ہے کہ انتخابات کے بعد، فی الحال یہ طے ہوا ہے، یہ اب ان کی خبر ہے، طے ہوا ہے کہ انتخابات کے بعد پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے گی، اور اسے مقتدرہ کی مکمل مدد و حمایت سے 10 سال تک چلایا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے اداروں کی مدد سے اپنے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، اس کی پیروی کی جائے تاکہ پاکستان بھی معاشی اور سیاسی طور پر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ شروع میں اداروں کا اندازہ تھا کہ اگلی حکومت مخلوط ہوگی جس میں نون لیگ کو وزارت عظمیٰ اور پیپلز پارٹی کو صدارت ملے گی، مگر اب بنگلہ دیش ماڈل اور مستحکم حکومت کے آئیڈیا کی پیروی کرتے ہوئے مخلوط حکومت نہیں بنے گی، بلکہ مسلم لیگ نون اور چند چھوٹی سیاسی جماعتوں کے تعاون سے وفاقی حکومت بنے گی۔ یہ ٹیبل پہ فیصلے ہوتے ہیں نا بند کمروں کے اندر، جو خواہشات ہوتی ہیں اس کے تناظر کے اندر کس جماعت کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، جو سہیل وڑیچ صاحب نے بیان کیا ہے۔ مگر اب بنگلہ دیش ماڈل اور مستحکم حکومت کے آئیڈیا کی پیروی کرتے ہوئے مخلوط حکومت نہیں بنے گی، بلکہ مسلم لیگ نون اور چند چھوٹی سیاسی جماعتوں کے تعاون سے وفاقی حکومت بنے گی۔ پیپلز پارٹی وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب مفاہمت کا کوئی نیا کارڈ کھیل کر گیم بدل دیں، یہ راستہ انہوں نے رکھا ہے نکلنے کا۔ اداروں کا اندازہ کہ 8 فروری کے انتخابات میں، اب یہ جو اندازہ ہے اداروں کا، جو اسیسمنٹ ہے یا ان کی جو خواہش ہے، جو انہوں نے ورکنگ کی ہے، اس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں، اندازہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں نون لیگ بآسانی 100 سے 110 نشستیں، جبکہ پیپلز پارٹی 50 سے 55 نشستیں لے گی۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، شہباز شریف بھی وفاق میں ہی اپنے بھائی کی معاونت کریں گے۔ وہ خاص طور پر مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کار کے فرائض سر انجام دیں گے، تاکہ بھائی جان اور فوجی آپس میں لڑ نہ جائیں، تو یہ رابطہ کار درمیان میں ہوگا۔ نہیں جی چھڈو۔ اچھا، پنجاب اور بلوچستان کی صوبائی حکومتیں بھی نون لیگ کے حصے میں آئیں گی۔ نون لیگ کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار مریم نواز شریف ہیں۔ اداروں میں ابتدائی طور پر مریم نواز کے نام پر کچھ مزاحمت تھی، لیکن شنید ہے کہ مضبوط اور مستحکم وفاق اور پنجاب بنانے کے لیے اسی نام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت واضح طور پر بنتی نظر آ رہی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ابتدائی طور پر تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی، مگر بعد ازاں پرویز خٹک یا کسی اور مہربان کا پورا فعال نکلے گا۔ پہلے تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، اگر اس نے مزاحمتی رویہ اپنایا تو اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بدماشی پلان پہلے ہی تیار ہے۔ یہ بتا رہے ہیں ہمارے ملک کے دانشور کہ بھئی اگر ووٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کو تو بوٹوں کے اوپر رکھنا ہے اور اٹھا کے پھینک دینا ہے۔ مزاحمت کرے گا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے، پھر منڈیاں لگائیں گے اور ادھر ادھر کریں گے۔ اس سرکاری خاکے کے مطابق، یہ دعویٰ ہے سہیل وڑیچ کا، یعنی سرکاری خاکے کے مطابق تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ سرکاری حکمت عملی یہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا محال ہے، جیسے میاں والی، وہاں کوئی مداخلت نہ کی جائے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو جیتنے دیا جائے۔ یہی حکمت عملی خیبر پختونخوا میں اختیار کی گئی ہے۔ لاہور کے بارے میں پہلے اندازہ تھا کہ نون لیگ 8 اور پی ٹی آئی
6 नशिस्तें जीतेगी। अब सरकार को यह लग रहा है कि नून लीग लाहौर की 10 नशिस्तों पर लीड कर रही है, जबकि 4 नशिस्तों पर अब भी तहरीक इंसाफ का पल्ला भारी नजर आ रहा है। पीटीआई के बहुत से हमायत याफ्ता जो आजादी से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, उनके पहले से बात हो चुकी है और वो सरकार से वादे वईद कर चुके हैं। सरकार के हल्के पीटीआई के इस दावे को भी मानने पर तैयार नहीं कि 8 फरवरी को लोगों का इज़्दिहाम बाहर निकल आएगा और पूरे मंसूबे जो सरकारी हैं वो खाक में मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं उसकी वजह यह है कि इमरान खान गिरफ्तार हुआ, कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस, इतनी बड़ी तादाद जुलूसों जलसों के अंदर बाहर नहीं निकली, तो अब भी वोट देने के लिए इतना बड़ा टर्नआउट नहीं होगा जो सरकारी मंसूबा बंद कमरों के अंदर बनाया गया है उसको उल्टा जा सके। अच्छा, वो कहते हैं इमरान खान की अदम मौजूदगी की वजह से उनके हामियों में जो जुनून 2018 के इलेक्शन में नजर आता था वो अब कहीं नहीं है। उनकी राय है कि पिछले बार बैरून मुल्क से बहुत से पाकिस्तानी वोट डालने आए थे, इस बार कोई नहीं आया और जिन लोगों का ख्याल था कि खान आएगा तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, उनके ख्वाब भी टूट चुके हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जीत भी गया तो वो आसानी से टूट जाएंगे। वफादारों का अलबत्ता मुख्तसर सा ग्रुप जरूर मौजूद रहेगा जो कौमी असम्बली में शोरशराबा करता रहेगा। यहां तक तो सरकारी मंसूबों की कहानी थी। अब आइए एक सहाफी की हैसियत से इस थ्योरी का नाकदाना जायजा लें। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत को अदलिया, मुक्तदरा और लिबरल तबकात की सपोर्ट हासिल रही, जिससे उसने बांग्लादेश की बरामदात को बढ़ाया। गारमेंट्स की बरामदात में बांग्लादेश ने नए रिकॉर्ड कायम किए, मगर हालिया मुतनाज़ इंतखाबात और खालिदा जिया की अपोजिशन के हंगामों, मुजाहरों और हड़तालों से बांग्लादेशी मईशत को शदीद धचका पहुंचा है। बांग्लादेश की तमाम जमातों में अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हड़ताल भी जारी हो और किसी गैर मुल्की की निशान ज़दा हारन वाली गाड़ी आ जाए तो सब उसे रास्ता दे देते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अदलिया और मुक्तदरा ने हुकूमत की तरफ से मजहबी इंतहा पसंद खत्म करने के लिए सख्त तरीन इकदाम किए हैं। पाकिस्तान की हमायत करने और बंगालियों के खिलाफ काम करने पर जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को फांसियां दी गई हैं और आगे वो कहते हैं मुक्तदरा और सारे एक पेज पे होने चाहिए, ठीक है, तरक्की के नाम पे। यानी अब हम मुआशी तरक्की, भाई पिछले 75-70 सालों के अंदर चंद साल निकाल दें तो 50 साल तो कम अज कम ये जो कह रहे हैं ना कि अब हम ऐसे कर लेंगे, ये सारे एक ही रहे हैं भाई। या हमारे फौजी डिक्टेटर थे या नून लीग या पीपल्स पार्टी। तो जो उस वक्त दूध और शहद की नहरें आप नहीं बहा पाए, और हमेशा जब भी नवाज शरीफ आया है तो एस्टेब्लिशमेंट से साथ बात करके आया। पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही आती रही है एक आध मर्तबा के अलावा। तो वो कौन सा ये एक नया चूरन सोहेल वड़ैच साहब बेचने निकले हैं कि वो आएंगे और ये बड़ा आइडियल हो जाएगा और ये वो, लेकिन आखिर में अपनी सहाफत को बचा रहे हैं। आखिरी पैराग्राफ के अंदर वो कहते हैं आखिर में अर्ज है कि सियासी इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि पीटीआई और इमरान खान को इलेक्शन के बाद ही सही रिलीफ मिले और उनके लाखों करोड़ों वोटों की नुमाइंदगी भी पार्लियामान में हो। तहरीक इंसाफ को भी बैरिस्टर गौर अली के इतदाल पसंद रवैये की पैरवी करते हुए एंटी आर्मी और एंटी रियासत बयानिए को खत्म करना चाहिए। एंटी रियासत कौन सा बयानिया है तहरीक इंसाफ का? मुझे कम अज कम समझ नहीं आई। एंटी आर्मी भी कोई बयानिया नहीं है भाई, ये भी तहरीक इंसाफ ने, मैंने तो नहीं सुना कभी उन्होंने बात की हो। अगर फौजी जर्नैल सियासत में मुदाखलत करते हैं तो उनका तो ये कहना है, और वो मुदाखलत आप खुद अपने कालम में मान रहे हैं, उस पर तो लोग सवाल उठाते हैं तो वो एंटी रियासत तो नहीं है, वो तो रियासत के तहफ्फुज का बयानिया है ना भाई। तो ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। गालियों, नफरत और बगावत की पॉलिसियों से इसका अपना नुकसान हो रहा है। नहीं, ये मत करें। आप लोगों के घरों पे हमले करें, सरकारी वर्दियों में मलबूस लोग अगवाकार बने और इस तरीके से करके कई लोगों को जिंदा आप जो है उनकी मौत का सबब बने और उसके बाद कहें जी आप ही माफी भी मांगे। नहीं, जिन्होंने आइन कानून को जूते की नोक पे रखा, अवाम को चाहिए कि उनके नाक रगड़नी चाहिए, फिर असल जमहूरियत उस दिन बहाल होगी। तो नवाज शरीफ सुलह करें और ये करें वो करें, ये सारी जो चीज है वो कर रहे हैं। बहरहाल ये एक बांग्लादेश मॉडल है, लेकिन इमरान खान इसके सामने एक रुकावट है और अवाम, बेशक आप धांधली के जरिए इलेक्शन जीत भी गए और वो आप कर चुके हैं, कुछ आप कल कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा और ये चीज नजर आ रही है क्योंकि सियासी इस्तेकाम ही मुआशी इस्तेकाम की जमानत है। देखते हैं जी क्या होता है। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।